वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 29 अगस्त 2020। 29 अगस्त से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा नेतृत्व टीम के साथ समूह अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। संजीव सिंह को हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा नेतृत्व टीम के साथ समूह अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूर्व इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन संजीव सिंह को समूह अध्यक्ष और नेतृत्व टीम की सदस्य नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने महामारी से निपटने के लिए निम्न में से किसको अपना समर्थन दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने महामारी से निपटने के लिए चेन्नई चिड़ियाघर को और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट को अपना समर्थन दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वित्तीय सहायता दो सुविधाओं में पशुओं को खिलाने के अलावा 6 महीने की अवधि के लिए सफाई कर्मियों और रख रखाव में शामिल देखभालकर्ताओं को वेतन प्रदान करने में मदद करेगी। एचसीएल मद्रास क्रोकोडाइल बैंक में 2000 से अधिक वयस्क और 100 किशोर मगरमच्छों का घर है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य के गरीब और अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य के गरीब और अत्यंत गरीब परिवारों के लिए 200 करोड़ रुपए के विशेष सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विशेष पैकेज ग्रामीण गरीबों, अत्यंत गरीबों और प्रवासियों की आजीविका गतिविधियों के विकास में मदद करेगा। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य भी इस पैकेज के माध्यम से अपने पारिवारिक उद्यमों को पुनर्जीवित कर सकती हैं। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवन ब्रेवो 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। वे निम्न में से किस देश के रहने वाले हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा। डेवन ब्रेवो जो कि वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं, 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डेवन ब्रेवो 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। डेवन ब्रेवो विश्व भर में लगभग सभी टी20 क्रिकेट लीग में खेल चुके हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए डीजी एनसीसी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को एक ही मंच पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टिकटॉक के अमेरिकी कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए वॉलमार्ट निम्न में से किसके साथ काम कर रहा है? इसका आंसर डी हो जाएगा। टिकटॉक के अमेरिकी कार्यों के लिए बोली लगाने के लिए वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन के लिए बोली लगा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी को 45 दिन पहले एक कार्यकारी आदेश जारी किया था कि वह अपना व्यवसाय किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे या उसे देश में परिचालन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। बजाज अलियांज जीवन बीमा ने हाल ही में स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को सुरक्षित स्क्रीन साझा करने की सुविधा के माध्यम से बीमा कंपनी के साथ जुड़ने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपनी खरीदारी को पूरा करने में रियल टाइम सहायता प्राप्त कर सकें। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदराबाद और पुणे में मारुति सुजुकी सब्सक्राइबर ब्रांड के तहत व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अपनी वाहन सदस्यता सेवा का विस्तार करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक निम्न में से किस स्थान पर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक ने मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में 900 करोड़ रुपए की लागत से मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग को 99 कनाल और 16 मरला तक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने हाल ही में स्कूली शिक्षा विभाग को 99 कनाल और 16 मरला तक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पुलवामा जिले के नूनगरी गांव में स्कूल शिक्षा विभाग को 99 कनाल और 16 मरला तक भूमि के आवंटन और हस्तांतरण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 सितंबर 2020 को वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होने वाला है? इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 सितंबर 2020 को वंदे भारत मिशन का छठा चरण शुरू होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वंदे भारत मिशन का चरण 6 1 सितंबर 2020 को शुरू होने वाला है। वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 1 सितंबर को छठा चरण शुरू हो जाएगा। 26 अगस्त 2020 को वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न तरीकों से विदेशों में फंसे 12 लाख से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY ने अगस्त 2020 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2020 में 6 वर्ष पूरा कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना ने
28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरा कर लिया है। देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2014 में 28 अगस्त को यह योजना शुरू की गई थी। स्थापना के बाद इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।